हेलो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। बात करने वाले हैं इतिहास से जुड़े एक शानदार तथ्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बारे में। दोस्तों, थंबनेल पर आपने एक लाइन लिखी देखी होगी जिसमें मैंने लिखा है कि अपनी मृत्यु के 17 दिन बाद तक हुमायूं सिंहासन पर विराजमान रहे। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन केवल थंबनेल के लिए नहीं थी बल्कि ये सच है। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे और पर्दा उठाएंगे हुमायूं की मृत्यु के ऊपर से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हुमायूं की मौत पर जाने से पहले उनके बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं। दोस्तों, हुमायूं का जन्म जो था वह 1508 में हुआ था और ये बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक बने। जी हाँ दोस्तों, बता दो कि मात्र 21 साल की उम्र में ही बाबर ने इनका राज्य अभिषेक कर दिया था और इन्हें राजा के रूप में नियुक्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इतिहास में आज भी ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राटों में सबसे कमजोर सम्राट जो थे वह हुमायूं ही थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने शेरशाह सूरी के हाथों से एक बार अपना साम्राज्य खो भी लिया था। लेकिन बाद में पर्शियाई राजाओं के समर्थन के कारण उन्होंने वापस अपना साम्राज्य जीत लिया और फिर से राजा बन गए। लेकिन दोस्तों, आज भी इतिहास में इन्हें मुगल बादशाहों में लोटा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कभी भी अपने साम्राज्य को स्थिर नहीं रखा। और जहां पर दोस्तों इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वह 21 साल की उम्र में हुआ था और इनकी मौत जो थी वह मात्र 47 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इनकी मृत्यु के पीछे रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इनकी मृत्यु जो थी वह सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। अब दोस्तों, ये सीढ़ियां किस चीज की थी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इतिहास में दो तथ्य पाए जाते हैं इसके भी। पहला जो सबसे स्पष्ट तथ्य है वो कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु जो थी वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। और दूसरी जगह पर बताया जाता है कि अपनी भवन के जो थे, यानी जो इनका महल था, दुर्ग था, उसके सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन आखिरकार दोस्तों ये गिरे कैसे? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब ये पुस्तकालय में थे और वहां पे कुछ शला मशवरा चल रहा था और ये वापस लौट रहे थे, अपने ही पुस्तकालय से उतर रहे थे, तो ऐसे में दोस्तों मस्जिद में से जो प्रार्थना होती है उसके आदेश है। जी हाँ दोस्तों, सभी को प्रार्थना के लिए वहां पर बुलाया गया और हुमायूं की ऐसा बताया जाता है कि एक आदत थी कि जैसे ही उन्हें प्रार्थना के लिए बुलाया जाता था वह अपने घुटनों पर नीचे झुक जाया करते थे। और दोस्तों, आदत के बदौलत ही वे सीढ़ियों पर उन्होंने कुछ ऐसा किया और उनके पांव फिसल गया सीढ़ियों से और जाकर वह किसी पत्थर से उनका सिर टकरा गया। और ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों टकराने के बाद उनके माथे में जो है, इनकी खोपड़ी में जो है, वे फ्रैक्चर आ जाता है और लगातार 3 दिनों तक इनकी इलाज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों इनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मौत के 17 दिन बाद तक भी किसी अन्य को यह नहीं पता चलता कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इनकी मृत्यु के समय ही हेमू द्वारा हमला भी कर दिया जाता है इनके राज्य पर। तो ऐसे में इनके जो सैनिक होते हैं वे इनके शव को तो बचा के ले आते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते कि हुमायूं की मौत हो गई है। और दोस्तों, और एक मुल्ला बेकसी नाम के हम शक्ल को ही सिंहासन पर बिठाए रखते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों मुल्ला बेकसी नाम का जो हुमायूं का हम शक्ल था वह लगभग 17 दिनों तक सिंहासन पर बैठा रहा, ताकि अन्य जो राज्य हैं, अन्य जो सूबे हैं, वो विद्रोह ना कर दे और साम्राज्य को कमजोर समझकर हमला ना कर दे। तो ऐसे में दोस्तों उसके बाद कहीं जाकर बैरम खान ने अकबर को उपाधि सौंपी। मात्र 13-14 साल की उम्र में ही अकबर को साम्राज्य सौंप दिया गया और इस तरह से इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, आज भी कई सारे तथ्य ऐसे हैं हुमायूं की मौत को लेकर जो आज तक साफ नहीं है, लेकिन अलग अलग वाक्य उन पर भी हमें सुनने को मिलते हैं। खैर दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण थे मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप दोस्तों ओपिनियन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों।